गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मातृभाषा हिंदी शिक्षक में विस्तृत ज्ञान से अभिप्राय, ये सभी भाषा के तत्वों का ज्ञान, हिंदी साहित्य का ज्ञान, विषय में रुचि एवं लगन। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य कथन की बात हो रही है। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है, ये कथन असत्य है। ठीक है। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न, ये बात सही है। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश से सहज एवं स्वतः रूप से भाषा का परिमार्जन कर लेते हैं, बात सही है। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, ये भी बात सही है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हिंदी शिक्षण की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं के अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी? प्रोजेक्ट विधि। अच्छा, अक्षर बोध प्रणाली के छात्रों का उच्चारण शुद्ध होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि प्रणाली है आगमन प्रणाली। हिंदी मातृभाषा विषय में उसकी वास्तविक विषय वस्तु होती है। भाषा तात्विक अनुशीलन। कहानी शिक्षण में बरतनी जाने वाली सावधानी क्या? उपयुक्त सभी। कथा वस्तु बालकों के स्तरानुकूल हो, उसमें गतिशीलता एवं क्रमबद्धता हो, कथा वस्तु में भयानक एवं विभत्स दृश्य न हो, सब सही है। एक भाषा शिक्षक के रूप में कौन बड़ी चुनौती क्या है? भाषा शिक्षक के रूप में बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। जैसे कि बहुभाषी शिक्षा के लिए उचित मतलब वहाँ बहुत सारी भाषाएं बोलें, डिफरेंट प्रांत स्टेट या जगहों से बच्चे हैं और उनके लिए उचित रणनीति बनाना, उचित शिक्षण प्रयास करना। नैदानिक एवं उच्चरात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक छात्रों की कमजोरी दूर न हो जाए। ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती है? जब तक कि छात्रों की कमजोरी दूर न है। निम्न से गृह कार्य क्या उपयोगिता? उपयुक्त सभी। स्वाध्याय करने का अभ्यास, स्वचिंतन मनन करने की शक्ति, अतिरिक्त समय का सदुपयोग। निम्न से कौन सी व्याकरण शिक्षण की प्राचीन एवं परंपरागत शिक्षण विधि है? निगमन विधि है। प्राचीन एवं परंपरागत है निगमन विधि। भाषा शिक्षण के दौरान छात्र शुद्धतापूर्वक तभी लिख सकता है जब वह अपनी त्रुटियों का ज्ञान हो उसे। प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों एवं घटनाओं का दोहराव हो। रचनात्मक लेखन कौन सी विधि अर्थ ग्रहण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पद्य विधि जो है अर्थ ग्रहण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। जस्ट अ सेकेंड। या चलिए तो एक पैसेज देख लेते हैं इंग्लिश का हम लोग। वन डे द किंग अनाउंस दैट ही हैड अ ड्रीम, यू नो तेनाली रामा, यू एंड आई वर वॉकिंग इन ए स्ट्रेंज प्लेस। तो तेनाली रामा को आप जानते ही होंगे। एक दिन एक किंग ने अनाउंस किया, ही हैड अ ड्रीम, उनके पास एक स्वप्न था, उन्होंने एक स्वप्न देखा। तेनालीराम के विषय में आप जानते होंगे। यू एंड आई वर वॉकिंग, तेनालीराम, यू एंड आई, तुम और मैं टहल रहे थे इन एन स्ट्रेंज प्लेस, एक आश्चर्यचकित कर देने वाले प्लेस पर, या ऐसा प्लेस जो कि स्ट्रेंज था, जो बहुत स्तब्ध कर देने वाला था, जहाँ पर की चीज़ें सब कुछ अननोन थी, अद्भुत था, आश्चर्यचकित था। जस्ट द टू ऑफ अस वी केम to a path between two pits, and one of them was filled with honey and the other was cesspool filled with silt of garbage। तो एक जो है हनी से भरा हुआ था, दूसरा cesspool filled with silt and garbage, silt और garbage से भरा हुआ था। The path was narrow, path narrow था, बहुत संकीर्ण पाथ था। We had to cross it, हमें क्रॉस करना था इसको। As you and I tiptoed on this path, we both slipped, हम दोनों ही फिसल गए। I fell into pit of honey, मैं हनी की पिट में गिर गया, जो गड्ढा था। And you fell into the cesspool filled with silt, तो सिल्ट जिसमें भरी हुई थी वहाँ पे तुम गिर गए थे।